अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम गर्मी का तोड़ एक बड़े मज़ेदार सा पन्ना बनाने जा रहे हैं, कैरी का पन्ना जो गर्मी का दुश्मन है। जिसके लिए एक पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है और 4 अदद मीडियम साइज़ की कैरियाँ ले ली हैं, उसको पैन में रख दिया है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है और इसके ऊपर हमने एक ढक्कन लगाना है, कवर करना है ढक्कन से, और इतनी देर हमने स्टीम में इसको पकाना है कि इसके छिलके का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम देखेंगे कि ये अच्छी खासी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। फिर हमने इसका साइड चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने पका लेनी है, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है ये, तो हम साइड चेंज करके भी पका लेते हैं ताकि दूसरा जो ऊपर का हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से नीचे जाके सॉफ़्ट हो जाए। तो इसी तरह हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है, और चाहे तो बीच में एक हाथ से थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि सॉफ़्ट नहीं हुई है। तो मैंने भी यही किया था, थोड़ा सा मैंने पानी का एक छींटा दे दिया था, स्प्रे कर दिया था, और उससे ये है कि बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई हैं। मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ इसके कि कितनी ये सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब बिल्कुल ये डन हो गई हैं, देख लें, बिल्कुल हल्का सा पुश किया मैंने और ये अंदर चला गया। बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई हैं, इनको निकाल लेंगे पैन के अंदर से, और उसके बाद हमने इनको ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इसका हमने पल्प निकालना है। ये देख लीजिए, छुरी ले ली थी, उसकी मदद से हमने इसको खोला, और जो छिलके पे गूदा लगा हुआ है वो भी हमने ज़ाया नहीं किया, अच्छी तरह से खुरच लिया है छिलके के ऊपर से। और इसी तरह हमने जो इसकी गुठली है उसके ऊपर से भी इसका छिलका गूदा सब निकाल लेना है, जो इसका पल्प है वो सब निकाल लेंगे अच्छी तरह से। ये देख लीजिए, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और इस तरह बनाने से आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, काफ़ी टाइम रख सकते हैं, तकरीबन 10 से 15 दिन तो आप बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुठलियों पे से भी निकाल लिया है, तमाम कैरियों को छिलका उतार के सारा हमने पल्प निकाल लिया है इसका। और ये देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, उसकी मदद से भी इसको जो थोड़ा बहुत लगा हुआ रह गया है उसको साफ़ कर लेंगे इस तरह से पानी की मदद से। पानी इसमें टोटल जाएगा तकरीबन 5 से 4 गिलास। 4 गिलास डाल लें या 5 गिलास डाल लें, क्योंकि आइस क्यूब्स भी डालेंगे तो तकरीबन ये तक 6 गिलास के करीब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और तमाम गुठलियाँ हमने रिमूव कर ली हैं साफ़ करके। अब जाएगा इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस, इसके जो मसाले जाते हैं। 1 टेबल स्पून काला नमक ले लिया, 1 टीस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, भून के कूट लिया था। आधा कप चीनी डाल दी है, आधा से पौना कप जा सकती है, आप हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिएगा। हैंड ब्लेंडर से हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं सारी चीज़ें। अब मज़ीद पानी डाल देंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ये अच्छा सा स्मूथ ब्लेंड हो जाता है। तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छा हमने स्मूथ ब्लेंड कर लिया है इसको। अब जाएगा लेमन जूस। एक बड़े साइज़ का लीमू था, हमने उसको हाफ़ ले लिया है, उसका लीमू का रस डाल देंगे इसके अंदर। इतना मज़े का फ्लेवर बन जाता है और इतनी ठंडी इसकी तासीर होती है। जो आजकल हीट वेव चल रहे हैं, लोगों को लू लग जाती है, गर्मी के असरात होते हैं, वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएंगे। ज़रूर इसको बना के रखें, गर्मियों में ख़ुद भी पिए, बच्चों को भी दिए। साथ ही हमने आधा कप पुदीना ले लिया था, अच्छी तरह वॉश करा और हाथों से ही तोड़ के हमने डाल दिया है। आइस क्यूब्स डाल दी हैं और इसको ठंडा ठंडा हमने सर्व करना है। ये देख लीजिए, इतना मज़ेदार ये लग रहा है और इतने मज़े से हमारे बच्चों ने पिया है। और इसी तरह हमने भी बना के रख लिया है, तकरीबन 10 डेज़ के लिए बना के रख लेंगे इसको। और कैरियाँ तो अभी आ रही हैं, लाजमी फ़ायदा उठाएं। जो मौसम का फल आता है उसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं, तो कभी भी इस बेनिफिट्स को आप इसके फ़ायदे लेने ज़ाया मत किया करें, ज़रूर लिया करें बेनिफिट्स। तो ये हमने गिलासों में सर्व करना शुरू कर दिया है और ठंडा ठंडा हमने सर्व करना है। बाज़ लोग थोड़ी सी रेड चिली भी डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, अगर पसंद है तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ ऐसे भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह हमने इनको ग्लासेस में निकाल लिया है और बिल्कुल ठंडा चिल्ड करके हमने पिया और बच्चों को भी पिलाया, और एकदम ताकत सी आ गई बॉडी के अंदर, तबीयत बिल्कुल फ़्रेश हो गई है। तो लेमन लगा दिया है, गार्निशिंग के लिए 1 लेमन का पीस लगा दीजिए और साथ ही पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, ताकि अच्छी सी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाए और मज़ीद इसको पीने में मज़ा आए। तो ये देख लीजिए, ज़बरदस्त सा पन्ना तैयार हो गया है। कैरी का पन्ना बहुत मज़ेदार बना है, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके फ़ायदे भी ज़रूर उठाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।